जोहार। किसान भाइयों, बसंत का मौसम जाने पर है और पेड़ों में अब नई पत्तियां आने लगी हैं। फूल जो है वो पूरी तरह खिल चुके हैं और थोड़ी थोड़ी गर्मी का एहसास हो रहा है। इस गर्मी के एहसास के साथ हम कृषि दर्शन का नया अंक लेकर हाजिर हो गए हैं। आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। और भाई, आप लोगों का क्या हाल चाल है? एकदम बढ़िया बहुत अच्छा है। तो आज का अंक में तो रौरे फिर ढेर सारा जानकारी लेके आओ हो, नया जानकारी देने। हम आपके सवालों का जवाब देने के लिए और अपने किसान भाइयों को जानकारियां देने के लिए ही तो कृषि दर्शन का अंक लेकर आते हैं। सही कहती है ना परतू? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जैसन की परतू दा और हमारे संगे संगे सब किसान मन भी कृषि दर्शन शुरू होते एकदम कृषि समाचार देखे ले बेताब रहे हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो किसान भाइयों, अभी वक्त है कृषि समाचारों का। चलिए देखते हैं कि कृषि जगत में क्या है, कृषि जगत की खबरें। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति रेखा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। सिंचाई जल की बचत के लिए बहुत ही कारगर है ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति। ओल की विधान कुसुम और श्री पद्मा किस्म किसानों के लिए है फायदेमंद। निकाई गुड़ाई के काम को आसान बनाता है डच हो उपकरण। सिंचाई के लिए जल की कमी किसानों के लिए कठिन समस्या है। इस समस्या का एक ही हल है कि हम पानी की बचत करें। सिंचाई जल की बचत के लिए बहुत ही कारगर है ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति। इसके लिए भूमि संरक्षण की ओर से योजना चलाई जा रही है। जल की बचत करने के लिए ये आवश्यक है कि हम प्राप्त जल का उपयोग बहुत ही सोच समझकर करें। कृषि वैज्ञानिकों ने भी सिंचाई में जल की बचत को लेकर ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धतियों की खोज की, जो कि आधे से अधिक सिंचाई जल की बचत करता है। कृषि विभाग के भूमि संरक्षण के अंतर्गत चलाई जा रही योजना में इन सिंचाई पद्धतियों को अपनाने के इच्छुक कृषकों को लागत का 75% राशि योजना के अंतर्गत दी जाती है और शेष 25% राशि किसानों को वहन करना पड़ता है। कृषि की नई तकनीकों और नए बीज इत्यादि की संपूर्ण जानकारी कृषकों को हो पाए, इसके लिए आत्मा द्वारा राज्य के कई जिलों में कृषक पाठशाला चलाई जा रही है, जिससे किसान कृषि की नई तकनीकों को सीखकर एवं उसके द्वारा खेती बाड़ी कर लाभान्वित हो रहे हैं। अनुसंधानों के दौर से गुजरते हुए कृषि क्षेत्र में भी नई तकनीकों और पद्धतियों के साथ नए बीज इत्यादि का विकास हुआ है। इनकी संपूर्ण जानकारी कृषकों को हो सके, इसके लिए संस्था आत्मा सभी जिलों में प्रखंड स्तर पर कृषि पाठशाला चला रही है। इस पाठशाला में 25 किसानों का चयन करके किसी एक किसान के खेत में प्रायोगिक तौर पर कृषि शिक्षा दी जाती है। साथ ही कृषकों को खेती बाड़ी एवं पशुपालन संबंधी अनेक समस्याओं का समाधान भी किया जाता है। ग्रीष्मकालीन सब्जियों की खेती करने वाले कृषक मार्च से मई तक ओल की विधान कुसुम और श्री पद्मा नामक उन्नत प्रभेद लगाकर अच्छा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। वर्तमान समय चल रहा है गर्मियों का। इस समय गर्मा फसलें कहीं लगाई जा चुकी हैं और कहीं इसकी तैयारी चल रही है। मार्च से मई तक के समय में कृषक ओल की विधान कुसुम और श्री पद्मा किस्म लगा सकते हैं। ओल की इन किस्मों के 50 से 100 क्विंटल बीज प्रति हेक्टेयर बोकर 50 से 100 टन ओल प्राप्त किया जा सकता है। सभी फसलों की तरह अमरूद के फसल को भी रोग व्याधियां नुकसान पहुंचाते हैं। अमरूद को नुकसान पहुंचाने वाले रोगों में सबसे प्रमुख रोग है चूर्ण लासिता रोग। इस रोग से कैसे निदान पाएं, आइए जानते हैं इसके उपाय। अमरूद की फसल में चूर्ण लासिता नामक रोग लगते हैं और फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। पत्तों में और फलों में सफेद रंग के चूर्ण के समान दिखाई देना इस रोग के लक्षण हैं। रोग के बढ़ने पर उपज में कमी आती है और गुणवत्ता भी प्रभावित होती है। इस रोग के निदान के लिए सल्फेक्स या कैराथेन नामक दवा 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए।
निकाई गुड़ाई के काम को आसान बनाता है डच हो नामक उपकरण। साथ ही ये उपकरण किसानों को खेतों में कई प्रकार से मदद भी करता है। आइए जानते हैं इसकी और खासियतों के बारे में। इस उपकरण का नाम है डच हो। ये उपकरण वैसे तो फसलों में निकाई गुड़ाई के काम को आसान करता है, साथ ही इस उपकरण द्वारा खेत में नाली और मेड़ भी बनाया जा सकता है। एक दिन में लगभग 50 डिसमिल खेत में लगे फसल की निकाई करने में सक्षम इस उपकरण को बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अभियंत्रण विभाग से प्राप्त किया जा सकता है। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। राज्य की प्रमुख मंडियां खाद्यान्नों के मामले में पिछले सप्ताह की तुलना में तेज रही। खासकर दलहनी अनाजों में ये तेजी देखने को मिली। वहीं चीनी के मूल्य में भी कुछ बढ़ोतरी हुई है। आज राज्य के प्रमुख मंडियों में कुछ प्रमुख खाद्यान्नों के मूल्य इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल उत्तम न्यूनतम 2350 रुपए से लेकर अधिकतम 2450 रुपए। दाल मसूर 4300 रुपए से लेकर 4600 रुपए। चीनी 3200 रुपए से लेकर 3500 रुपए और आलू न्यूनतम 950 रुपए से लेकर 1100 रुपए प्रति क्विंटल रहा। और अब एक नजर राज्य के 4 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 4 प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस। धनबाद अधिकतम 33.7 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस तथा हजारीबाग का तापमान अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। तो भाई समाचार कैसे रहे? हाँ बहुत मास्टर अच्छा जी, लगा, जितना बहुत हमरे उत्सुकता से देखी लो उतने एकदम ढेर जानकारी भी मिल जाए लइकन में, है कि नहीं? और तो और मास्टर जी अब प्रवतिया दी हाँ काले की अब गर्मी कर मौसम है और ये गर्मी कर मौसम में किसान भाई मन के बहुत दिक्कत कर सामना करे के पड़ेला। सिंचाई कर सामना करे के पड़ेला, कृषि करे में जो दिक्कत आवेला बहुत तरह का सामना करे के पड़ेला। तो ओकर विचार भी हमरे राखब किसान भाई मन ले जानकारी ले। हाँ लेकिन हमके बुझाएला मास्टर जी कुकर से पहले एक ठो विराम बनी का। हाँ बिल्कुल। तो किसान भाइयों, आपने कृषि समाचार देखा, आप बने रहिए हमारे साथ। हम लौटते हैं इस विराम के बाद। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, विराम के बाद एक बार फिर से सब देखो या मनक स्वागत है हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन में।
हाँ, बिल्कुल। तो मास्टर जी जैसे कि परतुदा कहे लाग रहे गर्मी कर मौसम में जो खास ध्यान रखे के हमरे यहाँ पे। तो राउर कोनो सवाल है का एकर से? हाँ हाँ पर्वतीय दे काले कि किसान भाई मन के पटवन ले बहुत दिकदारी का सामना करे के पड़ेला और ऐसन कर अथी होना चाहिए ओकर क्या बोलल जाला उपाय होना चाहिए कि किसान भाई मने अच्छा से खेती भी कर सके और मुनाफा भी कमा सके। भाई देखिए किसान भाइयों, परतू ने एक बहुत बढ़िया सवाल उठाया है और आप जानते हैं कि ये जो समय है गर्मियों की शुरुआत जब होती है तो गर्मा फसलों की जो शुरुआत का समय होता है, इसकी जो तैयारी करनी है, इसके लिए जो कुछ उपाय करने हैं। आप जानते हैं कि गर्मियों में पानी की कमी होती है और इसके लिए अभी कुछ नई तकनीकें जो आ गई हैं उनका अगर आप प्रयोग करेंगे तो गर्मा फसल में बहुत ही अच्छा उत्पादन आप लोग ले सकते हैं। तो मास्टर जी, हाँ, ये तकनीक जो नया तकनीक का है वो तकनीक के बारे में खूब बता दो और हमरे कर किसान भाई मन के बिल्कुल बिल्कुल। तो किसान भाइयों, आपने भी सुना होगा और आप जानते हैं कई तकनीक हैं गर्मा फसल लेने के, लेकिन एक जो नई तकनीक है पॉली हाउस की, अगर पॉली हाउस का आप प्रयोग करते हैं और पॉली हाउस में गर्मा फसल लेते हैं तो काफ़ी अच्छा उत्पादन आप ले सकते हैं, काफ़ी अच्छा मुनाफा आप इससे कमा सकते हैं। मास्टर जी, तो इकर में अगर किसान भाई मैंने पॉली हाउस में अगर सब्जी मनकर उत्पादन करबे तो उकर में अच्छा उत्पादन हो सके। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा उत्पादन होगा। अच्छा, और इसके बारे में जानकारी लेते हैं किसान भाइयों और अपने विशेषज्ञ से चलकर विशेष जानकारी लेते हैं कि आपको पॉली हाउस का निर्माण कैसे करना है, उसके अंदर जो गर्मा फसल आप लेंगे उसके लिए आपको कौन कौन सी तैयारी करनी है, कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है। चलिए तमाम बातों की जानकारी लेते हैं अपने विशेषज्ञ डॉक्टर प्रशांत वर्मा से। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, कृषि दर्शन की टीम आज कृषि विज्ञान केंद्र हॉली क्रॉस हजारीबाग में है और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रशांत वर्मा। ये हमें जानकारी देंगे कि पॉली हाउस के अंदर गर्मा सब्जियों की वैज्ञानिक खेती कैसे की जाए। आइए सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमारे किसान भाइयों को बताइए कि पॉली हाउस के अंदर जहां हम लोग अभी बैठे हुए हैं, देख भी रहे हैं पीछे सब्जी लगी हुई है, कौन कौन सी सब्जियों की खेती हमारे किसान भाई कर सकते हैं? किसान भाइयों, अभी जो हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं ये पॉली हाउस है और ये बहुत ही उन्नत मान का पॉली हाउस है, यानी कि ये फ़ैन एंड पैड इसमें लगा हुआ है। पीछे की तरफ पैड आपको दिख रहा होगा जिससे कि ठंडी हवाएं उस तरफ से आती हैं और सामने में एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है जिससे कि गर्म हवाएं बाहर की तरफ चली जाती हैं। इसमें फव्वारेदार सिंचाई की सुविधा भी है और इसमें तापमान भी हम नियंत्रित कर सकते हैं। जब इतनी सुविधाएं इस पॉली हाउस के अंदर उपलब्ध हैं तो हम इसमें वैसी सब्जियों की खेती करते हैं जिसका कि बाज़ार में ज़्यादा मूल्य हमें प्राप्त हो। तो गर्मा सब्जियों में यहाँ पर हम जिन सब्जियों की खेती करते हैं वो है, एक तो शिमला मिर्च, दूसरा कद्दू वर्गीय सब्जियों में लौकी, खीरा, तरबूज, इसके साथ साथ करेला, इन सब सब्जियों की खेती हम यहाँ पर पॉली हाउस में करते हैं। और ये बाज़ार में, चूँकि पॉली हाउस में इसकी खेती हो रही है, बाज़ार में बहुत पहले ही उपलब्ध हो जाता है और ऊंचे दामों पर इसकी बिक्री होती है। कहने का मतलब डॉक्टर साहब कि जैसा कि आपने बताया कि पॉली हाउस में जो हम सब्जी लगाए हैं वो काफ़ी ऊंचे दाम पर बिकेंगे क्योंकि हम आगात लगा चुके हैं और समय से पूर्व जब कोई भी फसल बाजार में आता है तो उसकी कीमत अच्छी मिलती है। तो अभी आपने बताया कि शिमला मिर्च भी लगाते हैं, कद्दू वर्गीय भी लगाते हैं, तो कद्दू वर्गीय सब्जी तो काफ़ी जगह लेता है, इसका प्रबंधन आप कैसे करते हैं? चूँकि हमने यहाँ पर इसकी व्यवस्था कर रखी है कि लत्तरदार वाली ये सब्जियाँ हैं तो इनको कैसे, इनके बेलों को हम कैसे फैलाएं, इसके लिए हमारे पास जो व्यवस्था है, जिसे हमारे कृषक बंधु देखेंगे तो उन्हें जानकारी मिलेगी कि किस तरह से लत्तर को हमने बहुत कायदे से फैलाया है और उससे ज़्यादा हम फल प्राप्त कर सकें। क्योंकि बाज़ार में ये पहले समय से पहले आ जा रही है तो यद्यपि हमारा उत्पादन कम है फिर भी इसका बाज़ार मूल्य ज़्यादा मिलने की वजह से हमें आमदनी मिल जाती है। तो इस सबसे पहले ये जो फसल पीछे हम देख रहे हैं इसका आप बिचड़ा कैसे तैयार करते हैं? इसमें बिचड़े को समय से पूर्व हम तैयार कर लेते हैं। अगर हम खुले में बिचड़े तैयार करें तो उसमें काफ़ी वक्त लग जाता है क्योंकि तापमान कम होता है, जाड़े का मौसम होता है। हम यहाँ पर दिसंबर महीने से ही इसके बिचड़े तैयार करने के लिए ट्यूब भरते हैं। ट्यूब में हम जो ट्यूब रहता है उसमें मिट्टी और वर्मी कंपोस्ट का 1:1 अनुपात में, मतलब आधी मिट्टी और आधा वर्मी कंपोस्ट मिक्स करके हम ट्यूब में भर लेते हैं और उसमें इन सभी कद्दू वर्गीय सब्जियों के जो बीज होते हैं जैसे लौकी, खीरा, करेला, तरबूज, नेनुआ, झिंगी,
इनके बीजों को कम से कम 48 घंटे तक पानी में भिगो के रखते हैं। उसके बाद बीजों को हम उपचारित करते हैं। उपचारित करने के लिए हम बाविस्टिन नामक फफूंदनाशक का इस्तेमाल करते हैं और इसके बाद हम उसे ट्यूब में इसकी रोपाई करते हैं। ट्यूब में रोपाई करने के बाद ये जो अंकुरन हो जाता है काफ़ी शीघ्र हो जाता है, क्योंकि पॉली हाउस में तापमान ऊंचाई पर रखते हैं हम। उस समय बाहर का तापमान जिस समय 8 या 10 डिग्री रहता है, हमारे पॉली हाउस का तापमान उस समय हम 18 से 20 डिग्री के आसपास रखते हैं, जिसमें कि इसका अंकुरन बहुत आसानी से हो जाता है और 3 से 4 दिनों में अंकुरन हो जाता है और 10-12 दिनों में ये जो पौधे हैं वो रोपाई के उपयुक्त हो जाते हैं। अच्छा, तो जब ये हमारे पौधे तैयार हो जाते हैं, जब अंकुरन हो जाता है, तो आप रोपाई जब करते हैं पॉली हाउस के अंदर, तो किन किन सावधानियों को बरतते हैं? रोपाई करते समय जैसे मिट्टी की तैयारी हम बहुत ही ढंग से करते हैं, यानी कि मिट्टी की खुदाई अच्छी तरह से करते हैं ताकि उसमें से कंकड़ पत्थर खरपतवार उसमें से निकाल दें, और साथ ही रोपाई करते समय इसमें कीड़े ना लगें, क्योंकि कीड़ों की वजह से जो कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं उनमें बाद में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो रोपाई करते समय हर एक कुंड में हम रीजेंट दानेदार नाम की जो एक दवा है वो उसका प्रयोग करते हैं, जैसे कि पौधे जर्मिनेशन के पश्चात जब बढ़वार होनी शुरू हो जाती है तो कीड़े मिट्टी जनित जो कीड़े हैं वे पौधे को नुकसान ना पहुंचाएं। और साथ ही रोपाई करने के बाद हर एक पौधे की शुरुआती अवस्था में उस पर रोग ना लगे, जिसके लिए हम डायथेन M45 या बाविस्टिन का छिड़काव 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल करके अवश्य ही करते हैं, ताकि किसी तरह के रोग का प्रकोप ना हो सके। अच्छा, ये तो हो गया लगाने पूर्व ध्यान की बात। अब हमारे किसान भाई, इसमें सिंचाई की मात्रा और कैसे और कब दें? पॉली हाउस में, चूँकि इस पॉली हाउस में हर तरह की व्यवस्था है, इसलिए इसमें हम नियमित सुबह के समय हम सिंचाई करते हैं, जिसमें कि स्प्रिंकलर लगा हुआ है यहाँ पर, इससे फव्वारेदार इसमें सिंचाई करते हैं। और चूँकि ये पॉली हाउस ढका हुआ है, इसमें पानी का जो आवश्यकता होती है वो बहुत ही कम होती है, क्योंकि वाष्पीकृत होकर के जल जो है बहुत कम इसमें नुकसान होता है। तो इसमें हम नियमित रूप से सिंचाई की व्यवस्था रखते हैं और ख़ास करके इसमें स्प्रिंकलर के द्वारा ही हम छिड़काव करते हैं, जिसमें कम पानी की आवश्यकता होती है और पौधों के लिए मिट्टी में उचित नमी बनी रहती है। अच्छा, इसके बाद जब हमारा पौधा निकल जाता है तो फूल और फल लगते समय किन किन कीटों का प्रकोप होता है? पॉली हाउस में चूंकि हमने शुरुआत से ही कीट प्रबंधन के लिए कीटनाशी दवा और रोगों के लिए रोगनाशी दवाओं का प्रयोग किया हुआ है, तो इसमें रोग एवं कीड़ों का प्रकोप बिल्कुल नहीं के बराबर आता है। अगर कीड़ों का प्रकोप कभी आता है तो शुरुआती अवस्थाओं में ही हम इस पर कीटनाशी दवाओं, जैसे कि पीछे लगी हुई है ये शिमला मिर्च के पौधे, इसके पौधों पे जैसे ही पत्ती में सिकुड़न आई, यानी कि थ्रिप्स नामक कीट का प्रकोप के लक्षण जैसे ही दिखाई दिए, हमने इस पर इमिडाक्लोप्रिड जो एक दवा है बाजार में उपलब्ध है, उसे 1 ml प्रति 4 लीटर पानी में घोल बना करके इसका छिड़काव कर दिया। इस पे रोग ना लगे इसके लिए हमने ब्लू कॉपर या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड नामक दवा का 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बना करके इसमें छिड़काव करा दिया। रोग के एवं कीड़ों के लक्षण जैसे ही हमें दिखते हैं, इसमें हम शुरुआत में ही इसकी व्यवस्था करते हैं, इसके रोकथाम की व्यवस्था करते हैं, ताकि कीड़ों का प्रकोप जब हमें फल मिलने लगे उस समय रोग एवं कीड़ों का प्रकोप हमारे फल पे ना पड़े। चलते चलते और हमारे किसान भाई किन बारीक बातों पर ध्यान दें, इसकी जानकारी दें। देखिए, पॉली हाउस के अंदर अगर हमारे किसान भाई खेती करना चाहते हैं तो ये तो हमारा बहुत ही उन्नत मान का पॉली हाउस है। मेरा किसान भाइयों से आग्रह ये होगा कि ये इस तरह के अगर पॉली हाउस ना बना सकें तो सस्ते दाम का वो पॉली हाउस बनाएं, जिसमें हमारे ये जो आयरन फ्रेम्स लगे हुए हैं इसके बदले में बांस का वो प्रयोग कर सकते हैं, और पॉली हाउस में इतनी ऊंचाई रखें जिसमें कि एक किसान बंधु उसके अंदर आसानी से प्रवेश कर सकें और अपने मिट्टी की निराई गुड़ाई एवं पौधों की उचित देखभाल कर सकें। तो सस्ते दाम पर हम पॉली हाउस में ऊंचे कीमत वाले गर्मा सब्जियों की खेती कर सकते हैं।
डॉक्टर साहब, अब हमारे किसान भाइयों को ये बताइए कि जैसा कि हमने देखा कि पॉली हाउस में तो इतना फ़ायदा है, और यही अगर खेती हमारे किसान भाई बाहर खेत में करें और पॉली हाउस में किए तो दोनों में क्या असर पड़ता है, दोनों के बढ़वार में, पौधों के बढ़वार में, और दोनों जो फल देते हैं वो दोनों में क्या अंतर पड़ता है, इसकी जानकारी हमारे किसान भाइयों को विस्तृत रूप से दें। देखिए, अगर पॉली हाउस के अंदर अगर हमारे किसान भाई एक गर्मा सब्जियों की खेती करते हैं और वही सब्जी बाहर में करते हैं तो दोनों के फसल की बढ़वार पे सबसे पहला असर पड़ता है, क्योंकि बाहर में तापमान एवं बाकी आर्द्रता वगैरह नियंत्रित स्थिति में नहीं है, जिसकी वजह से उसकी बढ़वार कम होती है, धीरे धीरे बढ़ते हैं, बहुत जल्दी फूल फल देना शुरू कर देते हैं और पूरे पौधे की उपज को जब हम देखते हैं तो वो कम हो जाती है। लेकिन पॉली हाउस के अंदर चूँकि हमारी आर्द्रता और तापमान एवं सिंचाई की व्यवस्था सब नियंत्रित है, इसके वजह से हम लंबे समय तक इसमें उत्पादन ले लेते हैं और पौधों की बढ़वार भी बहुत अच्छी होती है, जिसके वजह से प्रति पौधे हमें फलों की संख्या ज़्यादा मिलती है। दूसरी बात कि इस पॉली हाउस के अंतर्गत चूँकि एक घेरे के अंदर हम करते हैं तो कीड़ों का नियंत्रण करना बहुत ही आसान हो जाता है, रोग नियंत्रण करना बहुत ही आसान होता है। अगर हम बाहर करते हैं तो वहाँ कीड़ों के लिए खुला आसमान है और जो हमारे पड़ोसी जो किसान बंधु या दूसरे जो लोग खेती कर रहे हैं उन्होंने अगर अपने फसल पे रोग एवं कीड़ों की व्यवस्था नहीं कर रखी है तो हमारी फसल पे जब तक हमारे फसल पे कीटनाशी रोगनाशी दवाओं का असर रहता है तब तक तो कीड़े नहीं आते हैं, लेकिन जब उनका असर ख़त्म होता है तो बाहरी दूसरे खेतों से आकर के कीड़े हमारे फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, जिसके वजह से हमें कीटनाशी का छिड़काव ज़्यादा करना पड़ता है। अगर हम बाहर खेती करते हैं रोगनाशी का छिड़काव ज़्यादा करना पड़ता है, जिस पर हमारी लागत ज़्यादा आती है, और अंदर में हम ये सारा चीज़ नियंत्रित रखने के वजह से हमारे यहाँ पर कीटनाशियों एवं रोगनाशियों पर बहुत ही कम खर्च होता है। क्वालिटी की जहाँ तक बात है, गुणवत्ता की, तो पॉली हाउस के अंदर जो हम पैदा करते हैं उसमें वो उस पे चूँकि रोगनाशी कीटनाशी दवाओं का प्रयोग कम हुआ है, जिसके वजह से उसमें किसी तरह के जो कीटनाशियों का जो सेडिमेंट्स वगैरह है उसकी मात्रा कम होती है या नहीं के बराबर होती है, चूँकि बहुत कम हमने प्रयोग किया होता है। हर कुछ नियंत्रित है, तापमान, आर्द्रता, सिंचाई, जिसके वजह से उसके उसमें जो साइज़ उसका जो बनता है, आकार जो लेता है, वह अपने किस्म के अनुरूप मिलता है। और बाहर में जब हम करते हैं तो वहाँ पर चूँकि तापमान और आर्द्रता पर हमारा नियंत्रण नहीं है, जिसकी वजह से उसके आकार भी छोटे होते हैं, फलों की संख्या कम होती है। तो ये सारी चीज़ें जो है पॉली हाउस में नियंत्रित स्थिति में हम अच्छे गुणवत्ता वाले और अधिक मात्रा में हम उत्पादन ले सकते हैं। कहने का मतलब कि जो हमारा जो पॉली हाउस में जो फल मिलेगा ये काफ़ी सुंदर और बढ़िया दिखेगा, समरूपता होगी। अच्छा, इसके अलावे और भी कहने का मतलब कि हम बाहर जो खेत में लगाए हैं और पॉली हाउस में लगाए हैं, ये दोनों के गुणवत्ता में भी काफ़ी अंतर है। गुणवत्ता में अंतर होगी इसलिए क्योंकि अंदर में हम लोगों ने इस पर पेस्टिसाइड्स का नाम मात्र इस्तेमाल किया हुआ है और फल लगने के समय बिल्कुल नहीं किया है, जबकि बाहर में हमें रोग एवं कीटों से बचाव के लिए पेस्टिसाइड्स का समय समय पर प्रयोग करना पड़ता है, जिसके अवशेष फलों में रह ही जाते हैं। और जैसे हम अगर बाज़ार में बेचते हैं, जो भी इसे खरीददार खरीदते हैं तो उनमें उस पर उनका कुप्रभाव भी पड़ सकता है, जबकि पॉली हाउस में ये सारा कुछ नियंत्रित होने की वजह से हम इसे कह सकते हैं कि ये पर्यावरण से प्रदूषण से बचा हुआ है और बहुत ही उम्दा किस्म के क्वालिटी के फल हम पैदा करते हैं। कहने का मतलब किसान भाइयों कि जब हम खुले खेत में करते हैं तो वहाँ हमें खाद या कीटनाशी चीज़ों का प्रयोग ज़्यादा करना पड़ता है और पॉली हाउस में इसकी मात्रा काफ़ी कम हो जाती है, जो आपके खर्च पर यानी जेब पर असर कम पड़ता है। और दूसरी बात है कि जब हम पॉली हाउस में जब उत्पादन करते हैं तो उसका फल का जो मात्रा है वो ज़्यादा होता है, आपको लाभ ज़्यादा होगा। यही है ना डॉक्टर साहब? बिल्कुल यही। तो किसान भाइयों, डॉक्टर साहब ने कितनी अच्छी जानकारी दी पॉली हाउस में गर्मा सब्जियों की खेती के बारे में। डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद और नमस्कार। और किसान भाइयों, इसी के साथ लेते हैं विदा। जोहार।
वाह मास्टर जी, ये तो बहुत बढ़िया रहला के एकदम। किसान भाई मन तो इके देखो मैं तो कहत कि वाह, ये तो एकदम रहला खामिन कर एकदम सहयोग करे वाला है। अरे भाई देखो क्या है कि जो गर्मा फसल होती है, खास करके पॉली हाउस का प्रयोग करने से जो पानी की जो किल्लत है इस समय जो गर्मी में हो जाती है, सब जगह जो हम लोग झेल रहे हैं, तो इसमें कम से कम पानी लगता है, ये एक बहुत बड़ी बात बढ़िया बात है ना। और हम जानते हैं कि अब कम जगह में, कम स्थान में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन लें। हमारे पौधों को बहुत अच्छा माहौल पॉली हाउस में मिल जाता है, इसलिए भी हम लोग ज़्यादा उत्पादन ले पाते हैं। और किसान भाइयों, आप जरूर इस बात को गांठ बांध करके रखिएगा। तो पर्वतिया जी, अब आज आपका सवाल और लेते हैं। हाँ मास्टर जी, हमके तो बुझाएला कि आज कर बेरा और इशारा करे लाइक है कि आज तो बस इतने करल जाए, और हमर जे सवाल है से कि अगला अंक में ले लेवल जाए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ किसान भाइयों, देखिए ना, आपसे बात करते हुए और आपको जानकारियाँ देते हुए वक्त का तो बिल्कुल अंदाज़ा ही नहीं लगता। समय हो गया है समाप्त, तो अब हमें आपसे लेनी पड़ेगी विदा। लेकिन चलते चलते हम चाहते हैं कि आप अपनी बात भी हम तक पहुंचाएं। हम जो कार्यक्रम में जानकारियां देते हैं वो आपको कैसी लगती हैं, आपके क्या सुझाव हैं, आपकी क्या समस्याएं हैं, अगर आप इनको खत के द्वारा लिख भेजेंगे तो हम कार्यक्रम को और बेहतर बना पाएंगे। तो चलिए, आप हमारा पता नोट कीजिए। पर्वतिया जी, आप बता देंगे हमारा पता? एकदम बता दो। तो पता नोट कीजिए। हमरे का पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। तो इकरे मेरा और मन के लिखे के चिट्ठी और बताया है अपन बात। बिल्कुल। तो मास्टर जी, परतु आज के कार्यक्रम से कौन सी सीख मिली है? ये तो सीख मिलक है मास्टर जी कि पानी बचाना चाहिए, एकदम पानी बचाए चाहिए। हाँ भाई, देखिए, सब उपाय के अपनाए, सारे उपाय को अपनाना है। तो किसान भाइयों, आप बूंद बूंद पानी बचाइए, क्योंकि पानी है तो जिंदगानी है। इसी संदेश के साथ कृषि दर्शन की पूरी टीम को यहीं दीजिए इजाजत। नए अंक में नई जानकारियों के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय।